नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करेंगे, विथ लेवल्स बात करेंगे। पहले बता देते हैं आपको पिछले दिन की परफॉर्मेंस, यानी कि शुक्रवार की। टाटा मोटर्स हमारा इकलौता स्टॉक था जहां पर हमको सेल साइड का ट्रेड मिलता है। सेल साइड का ट्रेड आपको इसमें 322 रुपये के आसपास लेना था, 322 रुपये 50 पैसे टू बी प्रिसाइज। आराम से आपको 1.2% के सारे टारगेट मिल जाते। हमारा पैटर्न यहाँ पर बिल्कुल मिशन सक्सेसफुल करके हमको देता है। उसके बाद हमारे लिए ढेर सारे एक्सीडेंट्स रहे। उसमें से पहला एक्सीडेंट था ग्रेसिम, और ग्रेसिम में हमको टारगेट 1 मिलता है। टारगेट 1 के बाद कॉस्ट पे एग्जिट होना पड़ता है हमको, क्योंकि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हुए आ रहे हैं। आपको मैंने कल की बाजार वाली वीडियो में ये चीज़ समझाई हुई है, ठीक है। ग्रेसिम हमको टारगेट 1 मिलता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने आपको फिर से कई बार ये चीज़ बताई है कि पैटर्न का काम सिर्फ टारगेट 1 दिलाना है। अब स्टॉक उसके आगे मोमेंटम बनाता है या नहीं, वो स्टॉक के मूड पे डिपेंड करेगा, मार्केट के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। पैटर्न का काम है आपको सिर्फ वो टारगेट 1 दिलाए, जो कि 0.5-0.6% होता है। और हमारे पूरे दिन की कमाई सिर्फ इतनी अगर हो जाए किसी एक भी स्टॉक में, तो बस वही हमारा टारगेट है मंथली बेसिस पे। कैसे? दूसरे चैनल पे वीडियो है, जरूर देखिएगा। हमको कितने परसेंट की अचीवमेंट करनी चाहिए दिन भर की, मतलब कि एक स्टॉक में सिर्फ आधा % अगर हमको हमारा पैटर्न दिला देता है, उसके बाद हमको कहीं कुछ भी नहीं दिलाता है, तो भी हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हैं, अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेसफुल हैं। दिन का आधा %, ये हमारे पैटर्न की ताकत है कि ये आपको इतना तो दिला ही देता है, अगर आप इसको एक्यूरेट तरीके से यूज कर पाओ। एक्यूरेट तरीके से हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है, बड़े टारगेट्स के लिए भी जाना है। मैं अपना रिस्क रिवार्ड 1:2 मैनेज करना चाहता हूं, इसलिए मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करता हूं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग टारगेट 1 पे एग्जिट करते हों, और मुझे ये जान के खुशी भी है कि बहुत से लोग करते हैं। उन्होंने जब अपने स्क्रीनशॉट शेयर किए तो उन्होंने बताया भी है कि उनको प्रॉफिट्स हुए हैं। ग्रेसिम में भी, इवन विप्रो में भी। जी हाँ, विप्रो में भी आपको मिलता है सेल साइड का ट्रेड। सेल साइड का ट्रेड मिलने के बाद मैं आपको 1 मिनट यहाँ पर एवरेज का रेट भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल है आपकी 28 तारीख वाली, बहुत ध्यान से देखिएगा। 28 तारीख की ये वाली कैंडल, ठीक, यहाँ पर ये कैंडल, और इससे जस्ट पिछली वाली जो कैंडल थी 27 तारीख की, ठीक, 27 तारीख और इस कैंडल में, दोनों में समानता क्या है? दोनों में मोमेंटम बहुत बड़ा बड़ा आया है। आप चाहते तो यहाँ पर ट्रेड भी अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि मुझे लगा था कि अगले दिन ये जो है विप्रो जो है वो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। एक्चुअली हमको यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड मिलता है, और कहाँ पर मिलता है? लगभग 536 रुपये के आसपास मिलता है, 536। और आप यहाँ पर लो देख सकते हो, लगभग 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये आप लो देख सकते हो, लगभग 532-533 रुपये का है। अब 3 रुपये आपका टारगेट 1 थे। यहाँ पर भी हमारा पैटर्न सक्सेसफुल है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज किया, लेकिन मैं स्मॉल लॉस में यहाँ पर एग्जिट कर पाया हूँ, क्योंकि जब तक मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाह रहा था, उसमें ये मोमेंटम आ गया, और मेरी जो एग्जिट है वो इस कैंडल के हाइज के आसपास हुई है। उससे पहले ही मैं बचा लिया खुद को। देखिए यहाँ पर स्मॉल लॉस इसलिए हो गया क्योंकि मैं लेट हो गया था। अगर मैं पहले से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करता तो मैं यहाँ पर बिल्कुल कॉस्ट पे ही एग्जिट कर लेता। टारगेट 1 यहाँ पर भी आया था, बीपीसीएल में भी टारगेट 1 आया था, उसके बाद कॉस्ट पे एग्जिट हुआ। यहाँ पर बताने लायक कुछ भी नहीं है। बताने लायक इसलिए नहीं कुछ है क्योंकि यहाँ पर हमको 475 के आसपास बाई साइड का ट्रेड मिलता है। स्टॉक लगभग 480 के आसपास जाता है, 475 रुपये 40 पैसे के आसपास। लगभग 480 अगर टच कर दिया होता तो कुछ लोगों के टारगेट भी हिट हो गए होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्टॉक वहीं से रिवर्सल ले गया, हमको यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट दे गया। उसके बाद एक और स्टॉक की बात करेंगे, इंडसइंड बैंक। इसने हमको क्लियर स्टॉप लॉस दिया। जी हाँ, क्लियर एसएल मिला। यहाँ पर हमारा ना टारगेट 1 आया, और टारगेट 2 की हम बात ही क्या करें। उसके अलावा हमें जो है टेक महिंद्रा में भी स्टॉप लॉस मिल गया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि ये ब्रेक डाउन कर जाएगा। पर्सनल लेवल पे मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस मिल गया, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज नहीं किया। अगर आपने यूज किया होगा तो आपको भी यहाँ पर कॉस्ट पे ही एग्जिट मिला है, क्योंकि हमको यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लगभग 1021 के आसपास मिला था, और ये स्टॉक 112-113 रुपये का लो भी मारा हुआ है उस दिन। तो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते, टारगेट 1 आपको पैटर्न यहाँ पर भी दिया है। उसके अलावा वोल्टास, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस और हिट हो जाता है। यानी कि आज के दिन, मतलब कि शुक्रवार के दिन, हमारे 3 स्टॉप लॉसेस गए। जी हाँ, 3 स्टॉप लॉसेस कहाँ गए? पहला वोल्टास, दूसरा टेक महिंद्रा, और तीसरा इंडसइंड बैंक। जी हाँ, इन तीनों जगहों पे क्या हम अवॉइड कर सकते थे? इंडसइंड बैंक और वोल्टास में हम में से कोई भी नहीं अवॉइड कर सकता था जो सेटअप पे ट्रेड करता है। बाकी अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न हमारा टाटा मोटर्स में सक्सेसफुल रहा, ग्रेसिम में सक्सेसफुल रहा। टाटा मोटर्स में हमको दोनों टारगेट दिलाए, ग्रेसिम में टारगेट 1, विप्रो में टारगेट 1, बीपीसीएल में टारगेट 1, ठीक है। टेक महिंद्रा में भी हमको टारगेट 1 दिलाया। 2 जगह पे पैटर्न फेल हो गया, इंडसइंड बैंक और वोल्टास में। तो पैटर्न की एक्यूरेसी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेता हूँ। आपको मैंने ग्रेसिम में, जी हाँ, ग्रेसिम के लिए कल की वीडियो में कुछ लेवल्स बताए थे, क्या आपने उस पर ट्रेड किया? जी हाँ, उस पर तो
मिशन हमारा सक्सेसफुल है। जरा सा आप लोग शेयर कीजिएगा कि कल की बाजार वाली वीडियो में जो आपको डेटा बताया गया था, इसके ऊपर पॉजिटिव ट्रेड, इसके ऊपर नेगेटिव ट्रेड, उस पर आपने अगर ट्रेड लिया होता तो आपके साथ क्या हुआ होता। ठीक है, एक दूसरा स्टॉक था हमारा BPCL, यहाँ पर आपको लेवल्स भी बताए गए थे और देखिए कितना बढ़िया आपको टारगेट यहाँ पर भी हिट होते हुए दिखाई देता। ये पूरी दुनिया की खूबी है कि इस तरीके के टारगेट्स वो आपको अचीव करके देते रहते हैं। अब कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं लेवल्स कुछ बताऊंगा, उन लेवल्स पे आपको फोकस रखना है, उसके ऊपर पॉजिटिव, उसके नीचे नेगेटिव। एक सपोर्ट लेवल एक रेजिस्टेंस बन जाता है कब, जब स्टॉक उसको तोड़ के नीचे जाता है। एक रेजिस्टेंस उसी के लिए सपोर्ट बनेगा जब स्टॉक तोड़ के उसको ऊपर जाता है। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। टेक महिंद्रा कल के लिए भी रहेगा, ग्रेसिम भी कल के लिए रहेगा। तो टेक महिंद्रा में आपको 128 इस पर फोकस करना है, 131 इस पर फोकस करना है, 135 इस पर फोकस करना है ऊपर के लेवल पे। नीचे के लेवल पे 1025, 135 नहीं 1000, ठीक है, 1000 ऊपर नोट कीजिएगा। नीचे के लेवल पे 1025, 1021, 1018, 1015 ये लेवल ध्यान रखिएगा। ठीक है, पैटर्न पे ही आपको ट्रेड लेना है। वॉल्यूम कम हुआ है, बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। ग्रेसिम बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट हो रहा है, 1470, 1475, 1480, 1485 ये लेवल आप ध्यान में रखिएगा। नीचे 1460, 1455, 1450 आराम से इस पर आप ट्रेड कर सकते हो। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको लेवल्स चाहिए होते हैं ना, मैंने आपको लेवल्स बता दिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने हिसाब से आप समझ लीजिएगा, या फिर हमारी वीडियो है वो देख लीजिएगा। अंबुजा सीमेंट 325 रुपये 65 पैसे, नीचे वॉल्यूम बिल्कुल कम, मज़ा आ सकता है यहाँ पर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट की जो भी हो अच्छा हो। यहाँ पर आपके लिए लेवल्स हैं 326, 327, 328, नीचे के लेवल पे 25, 24, 23, 325, 324, 323 इस पर आपको ट्रेड करना है। ठीक, ITC, और याद रखिएगा ये जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ 15 मिनट के बाद अगर इन पे ट्रेड मिलता है तभी लीजिएगा, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हो। ITC पे फोकस रखिएगा, यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसी सुबुगाहट दिख रही है। ऑप्शन डेटा बढ़िया बन के आ रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट की जो भी हो धमाकेदार हो, पॉजिटिव साइड हो खासकर। ठीक, 213 रुपये पे ये स्टॉक खड़ा है। याद रखिएगा सेटअप पे तो ट्रेड लेना है जिनके पास सेटअप है, जिनके पास सेटअप नहीं है वो इस जो हम आपको डेटा बता रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट उस पर आपको नोट करके रखना है। 213 रुपये 50 पैसे, 214 रुपये 50 पैसे, 215 रुपये 50 पैसे यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। नीचे के लेवल पे याद रखिएगा 212 रुपये 20 पैसे, उसके बाद 211 रुपये 70 पैसे, फिर 211 रुपये 20 पैसे इस पर आपको ट्रेड लेना है। अल्टीमेटली 210 का एक सपोर्ट इसको नीचे मिलने वाला है, उस पर आपको फोकस रखना है। बस ये हो गए लेवल्स। अब सेल में आपको सेटअप पे ट्रेड लेना है, इन्फोसिस में भी आपको सेटअप पे ट्रेड लेना है। यहाँ पर 1410, 1420 ये दो आपके लिए बढ़िया ऊपर के लेवल पे टारगेट्स होंगे। छोटा टारगेट 1415 भी आप रख सकते हो। नीचे जब तक 1400 ना तोड़े ट्रेड मत लीजिएगा, अगर अनटिल एंड अनलेस की ये गैप अप करके आपको सेल साइड का ट्रेड दिया हो। बंधन बैंक पे फोकस रखिएगा, कुछ बड़ा हो सकता है यहाँ पर भी। जी हाँ, 306, 308, 311 इन 3 लेवल्स पे ऊपर के लेवल पे फोकस रखिएगा। 301 ये नीचे के लेवल पे पहला सपोर्ट होगा। उसके अलावा 299 50 पैसे, 298 रुपये ये दो नीचे के लेवल पे आपको सपोर्ट मिलेंगे। जो लोग सेटअप पे ट्रेड लेते हैं उनके लिए स्टॉप लॉसेस की बात हम कल की बाजार वाली वीडियो में करते हैं। हमारा शुक्रवार का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था, क्योंकि हम सबको बार बार कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ा, और वहाँ पर पैटर्न हमारा कितना भी सक्सेसफुल हो, ब्रोकरेज जब हमें अपनी जेब से देनी पड़ती है तो बहुत तकलीफ होती है। जी हाँ, बहुत तकलीफ होती है। 4 स्टॉक्स में, जी हाँ 4 स्टॉक्स में हमको कॉस्ट पे एग्जिट मिला था। आई थिंक सो, नहीं एक में, हाँ 3 में हमारा स्टॉप लॉस गया था। तो आप सोचिए सिर्फ एक टारगेट, 3 में स्टॉप लॉस, तो ऑफकोर्स सी बात है कि हम 1.8% यहाँ पर गंवा दिए। 1.2% हमारा यहाँ पर आया, 0.6% हम नेट लॉस में चले गए। उसके बाद 3-4 स्टॉक्स में अगर हम सिर्फ कॉस्ट पे भी एग्जिट किए हों, अगर हम टारगेट 1 पे नहीं एग्जिट करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है पता है? ब्रोकरेज तो हमको देनी पड़ती है 0.1% की, तो ओवरऑल 0.8% हमको ब्रोकरेज देनी पड़ी। तो शायद वन ऑफ द वर्स्ट डे हमारा गया था शुक्रवार का, क्योंकि हमें ब्रोकरेज भी अपनी जेब से देनी पड़ी। जो हमारे टारगेट्स आए वो हमारे स्टॉप लॉसेस को मेंटेन नहीं कर पाए। जी हाँ, उनको बीट नहीं कर पाए। तो ये बहुत रेयर सिनारियो में होता है, अगर आपने देखा हो। और ये चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ एकदम ओपनली, जिससे आप समझ सको कि कोई भी चीज़ यहाँ पर फुल प्रूफ होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। आपका काम है कि आप अपने ट्रेड्स हमारे साथ शेयर करते रहिए। जब तक आपको एक्यूरेसी ना मिल जाए तब तक क्वांटिटी बहुत कम रखिएगा। जब तक आपको सेटअप एकदम बिल्कुल मतलब कहते हैं ना एकदम फ्लो की तरह ना समझ में आ जाए, सारी चीज़ें आप आँख बंद करके ना लेने लग जाओ, तब तक आपको क्वांटिटी बहुत कम रखनी है, सीखते हुए चलना है। अब ऐसी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको जुड़ना हो तो आप डबल आई ट्रेडर के थ्रू जुड़ सकते हो हमारे साथ ट्रेड करने के लिए। बाकी पीछे की परफॉर्मेंस जरूर देखिएगा जुड़ने से पहले।
इन स्टॉप लॉसेस पे आप अपना डिसीजन मत लीजिएगा। यही चीज़ मैं तब भी कहता हूँ जब हमारे सारे के सारे टारगेट्स भी आते हैं। आप अकाउंट भी खोलकर हमारे साथ जुड़ सकते हो, आप खुद का सेटअप भी बना सकते हो। पिवट पॉइंट वाली वीडियो जरूर देखिएगा। लेवल्स जो मैंने आपको बताए हैं उन पे आपको फोकस रखना है, और लेवल्स का डिस्कशन मैं अगली वीडियोज में नहीं करता हूं, लेकिन आप जरा सा शेयर किया कीजिए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस लेवल्स पे। जो भी लोग बोल रहे थे कि आप लेवल्स नहीं बताते हो बाई साइड या सेल साइड के, याद रखिएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। पिवट पॉइंट वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा इसके लिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मंडे को जो भी हो कमाल का हो। कल की बाजार वाली वीडियो जरूर देखा कीजिए, उसमें स्टॉप लॉसेस का जिक्र होता है। 0.5 0.6% कहाँ पर रखना है, 0.7 बढ़ाना है, रिस्क रिवार्ड कहाँ पर रहेगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कभी कभी हो जाता है। तो मिलते हैं फिर से, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।